हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज हमारी 9वीं क्लास है। यह क्लास शाम को 6 बजे अपलोड होती है। इस क्लास में हम करंट अफेयर के 50 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो आपके सब एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है। तो बिग ब्यूटीफुल बिल ये अमेरिकी सरकार का नया कर और व्यय विधेयक है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन ये निजामाबाद में किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जून 2025 को तेलंगाना के निजामाबाद शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया है। निजामाबाद को अक्सर भारत की हल्दी राजधानी के रूप में जाना जाता है, जिससे यह मुख्यालय के लिए एक तार्किक स्थान है। आगे, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ प्रारंभ किया है। तो ऑपरेशन बिहाली ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह ऑपरेशन अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र से आतंकवादियों का सफाया करने के उद्देश्य से चलाया गया था। आगे, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। शीर्ष देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका 758 यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद चीन 343 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत के शहर की बात करें तो बेंगलुरु भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है, जो वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न शहरों की सूची में 7वें स्थान पर है। आगे, हाल ही में चर्चा में रही संस्मरणात्मक पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का संबंध किससे है। तो इस पुस्तक का संबंध शिखर धवन से है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ये ओपल सुचाता चुआंगश्री ने जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने 31 मई 2025 को हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में यह खिताब जीता है। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था, जो शीर्ष 20 फाइनलिस्ट में शामिल थी। हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा। तो पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र ये नवा रायपुर में बनाया जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। नवा रायपुर, जिसे आधिकारिक तौर पर अटल नगर भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की नई राजधानी और एक सुनियोजित शहर है। आगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इनका उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वुमन हु रन एम्स द मेमोर्स ऑफ ए मेडिकल पायनियर की लेखिका कौन है। तो इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर स्नेह भार्गव है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है। तो यह ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीती गई है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए मातृत्व अवकाश को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए मातृत्व अवकाश को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस फैसले को पलट दिया जिसने एक शिक्षिका को उसके तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया था। आगे, हाल ही में ध्रुवा नीति किसने लॉन्च की है। तो ध्रुवा नीति ये भारतीय डाक विभाग द्वारा लॉन्च की गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त पर्वतारोहण अभियान ने
किस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो भारत नेपाल संयुक्त पर्वतारोहण अभियान ने ये माउंट कंचनजंगा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। 20 का सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो भारतीय सेना और नेपाली सेना के 15 सदस्यों की एक संयुक्त टीम ने मई 2025 में दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। आगे है जून 2025 में बिहार की मडोरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? तो यह गिनी देश को निर्यात किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक श्रीनाथ राघवन है। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड ये संदीप आर्य ने बनाया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो यह कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो महिला युगल का खिताब ये ज्योत्सना चिनप्पा और अनाहा सिंह ने जीता है। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से ये कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह महोत्सव मेघालय के शिलोंग में मनाया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी एआई मॉडल विकसित किया है? तो यह भारत जैन को विकसित किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में $30 बिलियन यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्यांकन को पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? तो पहला भारतीय ब्रांड ये टाटा समूह बना है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो संघ लोक सेवा आयोग ने ये प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है? तो भारत ने ये नॉर्वे देश के साथ मिलकर पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये पार्वती तिर्की को प्रदान किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अन्य पुरस्कार की बात करें तो सुशील शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। आगे भारत को हाल ही में 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय या परिषद के लिए चुना गया है? तो भारत को 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में संपन्न हुए फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 टूर्नामेंट में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो यह कार्लोस अल्काराज और कोको गॉफ ने जीता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में चर्चा में रहे कुमरम भीम संरक्षण रिजर्व का संबंध किससे है? तो कुमरम भीम संरक्षण रिजर्व ये तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच बाग गलियारा है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर वन स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो सिंदूर वन स्मारक पार्क ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जारी
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह सूचकांक वार्षिक रूप से जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में ये एनालेना बेरबोक को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2025 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो यह 1 जून को मनाया गया और इसकी थीम थी रेजिंग पेरेंट्स। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला बिहार के औरंगाबाद में रखी गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल बन गया है? तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल ये पुदुचेरी बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक व्यंजन केर सांगरीत पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो केर सांगरीत पाद ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में ये लुइस मोंटेनेग्रो को नियुक्त किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर भारत की 13वां राजधानी बन गया है? तो भारत की 13वां राजधानी ये बेंगलुरु बन गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो शक्ति 2025 का 8वां संस्करण ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में विमोचित पुस्तक द कॉमन सेंस डाइट की लेखिका या लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक रिजुता दिवेकर हैं। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये रोहित शर्मा बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आईएनएस गुलदार को ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थापित किया जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा 44वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, जून 2025 में बंद किया गया जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जेसीबी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित था। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत ये हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में नवंबर-दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी की? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी ये राजस्थान राज्य के द्वारा की गई। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इफ्को ने ब्राजील देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी ई कॉमर्स कंपनी
भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारत की पहली ई कॉमर्स ऋणदाता कंपनी बन गई है। तो भारत की पहली ई कॉमर्स ऋणदाता कंपनी ये फ्लिपकार्ट बनी है। 20 का सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।